नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करना चाहूँगा शिक्षा के संवैधानिक उपबंधों को लेकर। देखिए, मेरा मानना है कि शिक्षा को लेकर जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, इनकी जानकारी लगभग हर एक शिक्षक के पास तो होनी ही चाहिए। इसीलिए मुझे लगा कि इस विषय पर आपसे कुछ बात की जाए। तो मित्रों, आप लोग आए दिन कुछ टर्म्स सुनते होंगे, जैसे आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में, या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बारे में। और इन सबों का क्या रिलेशन है, आखिर राइट टू एजुकेशन एक्ट को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी, इसके क्या संवैधानिक बैकग्राउंड हैं। तो मुझे लगा कि इस विषय में आपसे थोड़ी बात करनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लोग शिक्षा को लेकर देखें तो आपको पता है कि जो एजुकेशन है यह हमारे संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता है एक स्टेट लिस्ट होती है जिन विषयों पर केवल राज्य कानून बना सकती है, और दूसरी होती है यूनियन लिस्ट जिसको आप संघ सूची बोलते हैं, जिसपे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन ये जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है यानी समवर्ती सूची, ये राज्य और केंद्र दोनों के बीच का विषय होता है। इस पे दोनों अपने कानून बना सकते हैं। तो आरटीई एक्ट के अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो पहले हम देखना चाहेंगे कि आखिर ये आरटीई एक्ट के पहले हमारे संविधान में शिक्षा को लेकर कैसा उपबंध किया गया था, है ना मित्रों। तो देखिए, संविधान के जो चतुर्थ खंड की अगर हम बात करें, फोर्थ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र किया गया है। मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व लगभग ये 15 की संख्या में हैं, और इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो जो 45वां अनुच्छेद है संविधान का, उसके अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है, जो राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो आप यह सोच सकते हैं कि जब राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया ही गया था, तो फिर अलग से आरटीई लाने का क्या कॉन्सेप्ट था। तो देखिए, आपको इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा मित्रों। ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, पहली बात तो ये कि ये राज्य को एक नीति प्रदान करते हैं, एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो वर्णित सिद्धांत हैं उनको हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से यह कानूनी बाध्यता के अंतर्गत नहीं है। हालांकि राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है और वह अपने स्तर पर प्रयास करता भी है, लेकिन यह जो है कानूनी रूप से वैलिड नहीं है, ना इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसी के चलते 45वें अनुच्छेद में तो शिक्षा का जिक्र किया ही गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002, 86वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 2002 में किया गया, उसके तहत संविधान के अनुच्छेद 21 के ठीक नीचे एक नया आर्टिकल बनाया गया, 21A यानी 21A। इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया। और आपको पता ही है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके लिए हम लोग न्यायालय की भी शरण ले सकते हैं अगर हमारे किन्हीं भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो, अपवादों को छोड़कर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, 21A। अब यह हमको शिक्षा को इसने मौलिक अधिकार बना दिया, और इसी के अनुक्रम में आगे चल के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का एक कानून बनाया गया 2009, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में इसको लागू कर दिया गया है। इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क, 2 शब्द हैं, इस पे आप ध्यान देंगे। फ्री भी है, मतलब किसी भी प्रकार का बच्चों से कोई शुल्क नहीं लेना है, फ्री हो गया। और कंपलसरी, मतलब हर एक बच्चे को इस शिक्षा को ग्रहण करना ही करना है। तो यही है मित्रों
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। और मुझे ये लगा कि यह सारे टर्म्स आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपने हर एक टर्म्स को ध्यान से देखा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। आज के इस वीडियो में मित्रों इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।